सभी को जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं। आज विशेष रूप से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उन महान संत सन फ्रांसिस जेवियर के लिए, जिन्होंने अपने सेवकाई कार्य द्वारा ईश्वर के सुसमाचार को जगह जगह पर संसार में फैलाया। हम उनकी मध्यस्थता द्वारा हम यह प्रार्थना करें कि हम अपने सेवकाई कार्य को और गहरा कर सके और ईश्वर की इच्छा की पूर्ति हर वक्त कर सके। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। दीप जेवियर, कुल के प्रज्वल फ्रांसिस, नमन तुझे हम करते। ख्रिस्त नाम रसुदा बांटने, नए लोग तुम रहे विचरते। विद्यालय में मिला तुम्हें था अभिवांछित सम्मान उच्चतम, पर मिल जाता उससे तुमको स्वर्ग राज्य का सुख निश्चितम। मिला नहीं जब उत्तर वांछित, व्यर्थ जान तुम सब छोड़ चले। सुनी पुकार तभी प्रभुवर की, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जैसे मैं वैसे तुम रहना, सुख दुख मेरे साथ सहोगे। स्वर्ग सुलभ कर देंगे हम दो हेतु, उनके जो दूर उससे। काट मोह पाश चले तुम तब निर्भर प्रभु का साथ निभाने। सेवा त्याग प्रार्थना द्वारा मार्ग मोक्ष का सुगम दिखाने। साथ तुम्हारे जब प्रभु थे, तब तुम क्यों दुख पीड़ा से डरते। धन्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसकी इतनी गरिमा, जिसने दी है अपने सेवक प्रिय फ्रांसिस को इतनी महिमा, कि आज दुख में याचक उससे विनती करते नहीं हिचकते। पहला अग्र सूत्र। यह मनुष्य निर्दोष और ईमानदार पाया गया है, यह अमर महिमा प्राप्त करेगा। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। यह मनुष्य निर्दोष और ईमानदार पाया गया है, यह अमर महिमा प्राप्त करेगा। दूसरा अग्रसूत्र। ईश्वर के चुने हुओं पर कृपा और दया बनी रहती है। ईश्वर अपने भक्तों की सहायता करने आता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फैलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है, वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है, वह न तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्याय प्रेरिता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। दुष्ट यह देख कर जलता है, वह निराश होकर दांत पीसता है।
दुष्टों की अभिलाषाएं निष्फल होंगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर के चुने हुओं पर कृपा और दया बनी रहती है। ईश्वर अपने भक्तों की सहायता करने आता है। तीसरा अग्र सूत्र, ईश्वर और मेमने के सिंहासन के सामने धर्मी नया गीत गाएंगे, उनके स्वर समस्त पृथ्वी पर गूंज उठेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर और मेमने के सिंहासन के सामने धर्मी नया गीत गाएंगे, उनके स्वर समस्त पृथ्वी पर गूंज उठेंगे। धर्म ग्रंथ से पाठ, पहला पेतरुस अध्याय 5 1 से 4। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया, झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। लघु अनुवाक्य, यही वह है जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है और उन लोगों के लिए बिचवई करता है। यही वह है जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है और उनके लिए बिचवई करता है। उसने अपने लोगों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। यही वह है जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है और उनके लिए बिचवई करता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, यही वह है जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है और उनके लिए बिचवई करता है। मरियम गान अग्र सूत्र, यही वह बुद्धिमान एवं विश्वसनीय प्रबंधक है, जिसे गृह स्वामी ने कुटुंबियों को समय पर भरपेट भोजन देने के लिए नियुक्त किया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्त पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यही वह बुद्धिमान एवं विश्वसनीय प्रबंधक है, जिसे गृह स्वामी ने कुटुंबियों को समय पर भरपेट भोजन देने के लिए नियुक्त किया है। सामूहिक निवेदन। हम अपने महायाजक मसीह से निवेदन करें, जो ईश्वर के संग हमारे मामलों में हमारे प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु, तूने अतीत में धर्मनिष्ठ और विवेकी नेताओं द्वारा अपनी प्रजा का मार्ग प्रशस्त किया है। ख्रिस्तीय समुदाय सदा तेरी प्रेमपूर्ण दयालुता का अनुभव करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर।
तूने धर्मशील पुरोहितों की विनय सुनकर अपनी प्रजा के पापों को माफ़ किया। ऐसे धर्मात्मा पुरोहितों की मध्यस्थता द्वारा तू अपनी कलीसिया को निरंतर शुद्ध कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। तूने अपने चुने हुए दासों को उनके भाइयों से सानिध्य में अभिषिक्त किया और उनको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। अपनी प्रजा के नेताओं को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। पुण्य आत्मा पुरोहितों को तेरे प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। तूने अपने पावन दुख भोग द्वारा जिनका उद्धार किया, उनमें से किसी को भी नष्ट ना होने दे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। तू कलीसिया के पुरोहितों द्वारा अपने रेवड़ को अनंत जीवन प्रदान करता है। कोई भी उन्हें तुझसे नहीं छीन सकता। समृद्ध विश्वासियों को अनंत विश्व शांति प्रदान कर, जिनके लिए भी तूने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। हे पिता ईश्वर, हम आपके दिन के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हुए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी किसी कार्य से लौट रहे हैं या किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं। उन सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे वह आपकी चंगाई भरा हाथ, आपकी महिमा और उपस्थिति को महसूस कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के धर्म प्रचार द्वारा अनेक राष्ट्रों को अपनी प्रजा में सम्मिलित किया है। हमारी विनय है कि विश्वासियों से में धर्म के प्रति उत्साह उमड़ता रहे और माता कलीसिया हर कहीं अपनी संतान की अभिवृद्धि देख आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।